जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो, मैं ललित कुमार एक बार फिर सुघ्घर गोठ के साथ आप मन के आघू हाजिर हूँ। संगी हो, ए जग मा हमेशा आप मन ला दो प्रकार के मनखे मिलही। एक जेन मन हर बेरा अच्छा सोचते और हमेशा खुश रहते, यानी ओमा पॉजिटिव या सकारात्मक सोच अड़बड़ ज़्यादा होते। और यही प्रकार के मनखे मन ला हमन कथन आशावादी। आशावादी मनखे मन कठिन परिस्थिति में भी अपन आशा ला बरकरार रखते, धैर्य और संयम रखते। अब दूसर प्रकार के मनखे भी होते जे हर समय निगेटिव सोचते, नकारात्मक सोचते। अगर ओखर साथ बने बने भी कुछ होते तभो ले ओहा ओमा निराश ही रहते। यही मनखे मन हा निराशावादी होते। फिर बड़ दुख के बात ए हावे कि अभी वर्तमान में यही निराशावादी मनखे मन के संख्या हा ज़्यादा हो गए है। ऐसन मनखे मन ला यदि लाखों के लॉटरी भी लग जाते ना, तब सोचते अरे यार एकर जगह करोड़ वाला लॉटरी खेले रहते हूँ। त ए हरे निराशावादी मनखे। चलो मैं हाँ आज एक राजा और ओकर आशावादी मंत्री के कहानी बताता हूँ। एक नगर में एक राजा रथे। वह जब भी अपन प्रजा ला देखे बर जाथे या नगर भ्रमण करे बर जाथे त अपन मंत्री ला हमेशा साथ रखथे। काबर कि वो मंत्री हा हमेशा से ओकर प्रिय रथे और मंत्री तको हा राजा के बड़ गुण गाथे। एक गांव राजा के नगर में एक बामन आथे। वो बामन हा बड़ा तेजस्वी रथे, बड़ अंतर्यामी रथे। जब मंत्री ला ये बात हा पता चलथे त ओ हा दौड़त दौड़त ओ बामन करा जाथे और बामन ला थोर किन भोजन सामग्री और कुछो स्वर्ण के सिक्का ला दान करथे। बामन हा मंत्री ला कथे, तोर बारे में मैं सब जानता हूँ। ते बहुत ज़्यादा आशावादी और सज्जन पुरुष हरस। ते अपन ये गुण ला कभू झन भुलाबे। यदि कुछ भी विपत्ति आए ते हा संयम रखबे और विपत्ति में भी एक बात ला हमेशा कीबे कि बने होइस करके। एखर से तुला कभू भी असफलता के सामना नहीं करना पड़ही। मंत्री हा बामन ला कथे, महाराज मैं आप मन के बानी ला समझ गयो और मैं आप मन जो कहे हो वैसने ज बोल हूँ। अब का होथे, वो मंत्री जब भी राजा के साथ रहते, हर विपत्ति में, हर खुशी के परिस्थिति में, हर बेरा में बने होइस यही चला कथे। एक दिन राजा के लइका होथे। मंत्री हा राजा करा जाथे और कथे, बने होइस महाराज बने होइस। राजा ला बहुत अच्छा लागथे और राजा हा मंत्री ला बहुत सारा सोना के सिक्का देथे। मंत्री हा बहुत खुश होथे। अब एक दिन का होथे, राजा हा अपन तलवार के धार ला छू के देखत रहथे। अतकेच में वो तलवार हा राजा के हाथ ले छलन जाथे और राजा गोड़ के एक ठन अंगठा हा कटा जाथे। मंत्री हा ला देख के कथे, बने होइस महाराज बने होइस। का बने होइस बे? मोर एक ठन अंगठा हा कटा गे हाबे, मोर अंगठा अलग हो गए हाबे और तोला बने लागत है। मंत्री हा फिर बोलथे, नहीं महाराज बने होइस। राजा ला अड़बड़ रिस आथे और अपन द्वारपाल मन ला बुला के कथे, ए मंत्री ला धरो और जाके एला कारागार में बंद करो। ए मोर दुख में भी का कहा थे बने होइस। अब द्वारपाल मन हा मंत्री ला कारागार में ओइलाए बर ले गए थे। अब जब द्वारपाल मन हा वो मंत्री ला कारागार में डाले बर ले गए थे, तब होले मंत्री कानर आवत हावे, बने होइस बने होइस। राजा ला बड़ ताज्जुब होथे। ए मंत्री हा बहिहा गे लागथे। एला जब कारागार में ओइलाए बर ले गए थे तब होले एहर बने होइस कहा थे। अब 4-5 दिन पहा जथे त राजा हा एक गांव कारागार डाल ले गुजरत रथे। फिर ओकर कान में सुनाई पड़थे, बने होइस। राजा फिर हला कान। ए साले मंत्री पूरा बहिहा गे लागत है। राजा ओमें ले निकल जाथे।
एक दिन राजा ला सुरता आथे बड़ दिन हो गए नगर भ्रमण में नहीं निकले हो। फिर अब काबर ओकर जौन सार मंत्री है ओ हथ कारागार में धंधाए हबे, कैद खाना में ओइले है। राजा ह गुंथे नगर भ्रमण के काम ला तो मैं एक झन तको कर सकता हूँ, ओ बइहा मंत्री के मोला का जरूरत है। ओला कारागार में ही ओइले रहन दे और नरियावन दे बने होइस करके मैं तो एक झन निकल हूँ नगर भ्रमण में और अपन प्रजा मन ला देख के आहूँ। अब का होथे ओ राजा ह अकेला नगर भ्रमण में निकल जाथे। थोर किन देर बाद राजा ला चारों तरफ ले आदिवासी कबीला मन ह घेरे रथे और हिम्बाहू करत राजा ला अपन कबीला सरदार करा ले जाथे। राजा हा डर के मारे बहुत ज्यादा घबरा जा रथे, ओकर मुंह हा रमजाए पता लसन हो जाथे। अब सरदार करा जब वो आदिवासी मन हा वो राजा ल पहुंचाथे, राजा हा सरदार ला कीथे मोला छोड़ देगा, मोर करा अतका धन संपत्ति है, तू मन हा एक ठन नगर बसा सकथो, मोला छोड़ दो, मैं मोर सब धन संपत्ति ला तू मन ला दे दूँ। सरदार हा कथे हमन ला तोर धन के जरूरत नहीं है, हमन ला तो केवल देवी माला प्रसन्न करना है, तेखरे कारण तोला धरे हाबन, काबर की तोर बलि ला देवी माला चढ़ा सकन। सरदार अपन दूत मन ला कथे एला देवी माँ मूर्ति करा ले चलो और एला निर्वस्त्र करके उल्टा लटका दो, मैं आवत हूँ फिर बलि दे के कार्यक्रम ला चालू करबो। अब का बेचारा राजा हा चमगेदरा असन देवी माँ का आगू में लटके हाबे। सब्बो कबीला वाले मन काय कहा थे हिम्बाहू। अब सरदार आथे और अपन जल्लाद ला कथे चलो एकर बलि देव और एकर मूड ला घींच ले अलग करो। अतकेच में जल्लाद के आँखी हा राजा गोड़ के अंगठा में परथे। ओहा चिल्लाथे सरदार एकर बलि नहीं दे सकन, ये तो खंडित हो गए है। सरदार हा कथे कैसे खंडित हो गए रे, ये तो बने साबुत दिखत है। जल्लाद हा कथे सरदार एकर एक ठन अंगठा हाथ नहीं है, और यदि एला बलि देबो त हमन ला पाप पड़ही और देवी माँ हा खंडित बलि ला स्वीकार नहीं करही। सरदार हा राजा करा जाथे त उहू ला नजर आथे का के सही मार राजा के एक ठन अंगठा हा नहीं रहा है। सरदार हा कबीला वाले मन ला बड़ फटकार थे और कथे जाओ एला जे में ले उठा के लाने रहे हो ना उहिच मेरे पटक दू, ऐसन खंडित चीज ला हमर कबीला से दूर रखो। अब का कबीला वाले मनो राजा धरथे और जे मिल ले उठाए रथे उहिच मिल ले जाके पटक देथे। बेचारा राजा अपन आपला पान पतई में तोप के भागत अपन नगर में आथे और सबले पहली कहाँ जाथे अपन मंत्री करा। मंत्री हा राजा ला जैसे देखथे ओकर तो मूछ में एक के बाद बसे है का बने होइस। राजा हा तुरते मंत्री ला वहां ले निकालथे और मंत्री ला पहली तो हंडा भर भर के सोना देथे और कथे ते बने बोले रहेस मंत्री, अगर मोर ओ दिन अंगठा नहीं कटातिस ना ता आज मोर घेंच हा कटा जातिस। और राजा हा मंत्री ला पूरा अपन घटना के बारे में बताथे। मंत्री हा फिर बोलथे बने होइस महाराज बने होइस। राजा हा कथे अरे यार मोला ये बात समझ में नहीं आवे कि तय हा जेल माँ कारागार माँ भी ओइले के बाद बने होइस कहास और अभी तक वो बने होइस कहत हस काबर। तब मंत्री हा का कथे जानथो, मंत्री हा कथे महाराज बने होइस अगर तय मोला ओ दिन कारागार में नहीं होई लातेस त नगर भ्रमण माँ अपन साथ मुहिच ला तो लेखतेस और जब आदिवासी कबीला मन हा तोर साथ मोला तको धरतीस त तय तो खंडित हो गए रहेस ना, कटातीस तो मोर घेंच। बने होइस महाराज बने होइस। तसंगी हो एक कहानी से अतका सीख तो मिलथे कि जैसन भी परिस्थिति हो आप मन के सामने, यदि आप मन के सोच हा सकारात्मक रही
ता विपत्ति भी आप मन के कुछ नहीं बिगाड़ पाही। ए विपत्ति हा, ए समस्या हा एक कुकुर असन तो हरे। एकर से अगर डर राहू ता इहू आप मन के ऊपर हावी होही और आप मन के पीछूच माही चटक ही जाके। अब यदि सोच ला तुमन सकारात्मक रखो और कहो आरे विपत्ति ते मोर का बिगाड़ पाबे, तोर ले बड़े बड़े विपत्ति ला देखे हूँ, आ मोर ऊपर चटक, बस ऐसने सोचो ता ए विपत्ति भी हा ढेला खाए कुकुर असन उई उई करत पल्ला भागी औ दोबारा आप मन के पीछू माँ नई चटकों कही। संगी हो, विपत्ति हा ए जग माँ, ए संसार माँ बहुत पहली से है हाबे औ मरत ले रही। ताई कुकुर से डराए का मतलब है। औ मोर एक बात ला जरूर ध्यान रखो, जतका बड़े विपत्ति आथे ना ओहा आप मन के सबले बड़े सफलता ला अपन साथ मिलाथे। यदि ओला सकारात्मक तरीका से आशावादी मनखे असन ओकर सामना करहु ता उतना ही बड़े आदमी आप मन हा बनहु। विपत्ति के सामना तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सबो आदमी ला करना पड़थे। सबले प्रचलित उदाहरण बताता हूँ, क्रिकेट के भगवान सचिन। बेचारा एक वक्त ऐसे आइस बल्ला से रन नहीं निकलत रहिस, नर्वस 90 के शिकार होत रहिस। बड़े बड़े क्रिकेटर मन हा कही दे रहिस अब तो एला संन्यास ले ही लेना चाहिए। फिर सचिन हा अपन सोच ला हमेशा सकारात्मक रखिस, धैर्य रखिस और एक दिन ऐसे आइस कि 200 रन वनडे में मारने वाला पहला खिलाड़ी बनिस। और जब संन्यास ली से, क्रिकेट से अंतिम विदाई ली से, तब ओकर बात ला सुन के, ओकर जो स्पीच है तेला सुन के, ओकर जिंदगी भर के सकारात्मक खेल के बारे में सुन के सब गदगद हो गए और सब की आंखी हा डबडबा गे। चाहे वो हिंदुस्तानी हो या विदेशी हो, सब ओला सलाम करी से। आज भी मोर कान में ओखर स्पीच हा गूंजत है। वाह क्या बोली से और क्या खेली से, वहा मजा आ गई। त संगी हो, ए बात ला हमेशा गांठ जोड़ के अपना लो कि चाहे कुछ भी हो, कतनो बड़े विपत्ति आए, हमेशा अपन सकारात्मकता, अपन आशावादी स्वभाव ला ओ विपत्ति के सामने में रखू और अपन यही आशावादी अस्त्र से ओ विपत्ति के नाश करहु। देखो हर विपत्ति हा तुम्हार जिंदगी ला सफलता के तीर में पहुंचात रही। चलो अब बेरा हो गए है आप मन से विदा लेके, यही वादा के साथ कि मैं आप मन से फिर मिलूं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।